पाकिस्तानी सेना की वर्दी और कंधों पर लेफ्टिनेंट कर्नल के सितारे। दुनिया की नजर में एक अनुशासित सैन्य अधिकारी, लेकिन खुफिया फाइलों में दहशत का दूसरा नाम। ये कहानी उस मास्टरमाइंड की है जिसने सालों तक भारत के खिलाफ एक छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर छेड़ा, लेकिन 20 जनवरी 2026 की रात उसके सारे पापों का हिसाब एक साथ हो गया। इस शातिर दिमाग आईएसआई अफसर का अंत वैसा ही हुआ जैसा ये दूसरों के लिए बुनता था, अचानक और खौफनाक, जिसे दुनिया इमरान डार और कुछ लोग इमरान दयाल के नाम से जानते थे। इमरान डार का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सियालकोट के पास हुआ था। वो ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिसकी जड़ें पाकिस्तानी सेना से जुड़ी हुई थीं। इमरान डार के परिवार के कई सदस्य सेना में सेवा दे चुके थे। बचपन से ही उसे ग़ज़वा-ए हिंद और भारत विरोध की घुट्टी पिलाई गई थी। उसने पाक आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट ज्वाइन किया, लेकिन उसकी चालाकी और साजिश रचने की क्षमता ने उसे जल्द ही आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की नजरों में ला दिया। उसे आईएसआई के सबसे खतरनाक विंग के विंग यानी कश्मीर विंग में तैनात किया गया। यहां से शुरू हुआ डार का भारत के खिलाफ खूनी सफर। डार केवल ट्रेनिंग नहीं देता था, वो रणनीतियां बनाता था। 14 फरवरी 2019 का वो काला दिन जब पुलवामा में हमारे 40 जाबाज शहीद हुए, उस साजिश की दूसरी लहर का मास्टरमाइंड इमरान डार ही था। इमरान डार ने पुलवामा हमले के मुख्य आतंकियों को एलओसी पार कराने, भारतीय सुरक्षा बलों की मूवमेंट और खुफिया जानकारी मुहैया कराने में मदद की थी। जिस टीम ने उस मारुति इको गाड़ी में आईईडी असेंबल किया था और यह तय किया था कि विस्फोटक की तीव्रता कितनी होगी और गाड़ी को किस एंगल में बस से टकराना है, उन हैंडलर्स का चीफ कमांडर कोई और नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान डार ही था। डार ने पाकिस्तानी सेना के ऑर्डिनेंस कोर के अनुभव का इस्तेमाल कर आतंकियों को सिखाया कि कैसे कमर्शियल विस्फोटक को मिलिट्री ग्रेड विनाशक में बदला जाता है। हमले के समय वो लगातार ग्राउंड कमांडर्स के संपर्क में था। वो आईएसआई की ओर से उस पूरे आत्मघाती ऑपरेशन का ओवरसीयर था। पुंछ और राजौरी में हाल के वर्षों में सेना पर हुए घात लगाकर किए गए हमलों के पीछे इसी का शातिर दिमाग था। वो लश्कर और जैश के बीच की वो पुल था जो आतंक के दो अलग रास्तों को एक जगह मिलाता था। कश्मीर की वादियों में जब भारतीय सेना ने आतंकियों का नेटवर्क लगभग साफ कर दिया, तब इमरान डार ने अपनी सबसे शातिर चाल चली, हाइब्रिड टेररिज्म। इमरान डार ने आतंकियों की पुरानी शैली को बदल दिया। उसे अब दाढ़ी वाले या AK-47 लिए हुए ट्रेडिशनल आतंकियों की परंपरा को तोड़कर उन युवाओं को ब्रेन वॉश मतलब बरगलाना शुरू किया जिनका कोई पिछला पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। ये लड़के सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट या रडार पर नहीं होते थे। ये आम कॉलेज जाने वाले छात्र या छोटे मोटे काम करने वाले युवा थे। इमरान डार ने इन्हें चुनने के लिए आईएसआई के डिजिटल टूल किट का इस्तेमाल किया। टेलीग्राम, सिग्नल और डार्क वेब के जरिए इन युवाओं को कट्टरपंथी वीडियो दिखाए जाते। उन्हें ये यकीन दिलाया जाता कि वो मजहब के लिए लड़ रहे हैं। डार खुद इन ऑनलाइन चैट्स को मॉनिटर करता। इन युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग जंगलों में नहीं बल्कि इन हाउस दी जाती थी। उन्हें 9mm जैसी छोटी पिस्तौलें मुहैया कराई जाती और आतंकी बनाए जाते। ये आतंकी अचानक भीड़ में से निकलते किसी टारगेट को, जैसे कश्मीरी पंडित या गैर स्थानीय मजदूर को गोली मारते और तुरंत पिस्तौल छुपाकर वापस अपने घर चले जाते। हमले के बाद वो आतंकी वापस आम नागरिक बन जाता और अगले दिन वो अपनी दुकान पर होता या कॉलेज में बैठा होता। पुलिस और सुरक्षा बल दंग रह जाते कि हमलावर आखिर गया कहां। डार का यही सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था और ये एक ऐसी चाल थी जिसने सुरक्षा एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी। इमरान डार आईएसआई के टूल किट का उस्ताद था। वो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाकर कश्मीरी युवाओं को पत्थरबाजी और सिविल अशांति के लिए उकसाता था। उसका लक्ष्य भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाना था। इमरान डार ने कश्मीरी युवाओं को डिस्पोजेबल गन्स की तरह इस्तेमाल किया। उसने उनके हाथ में किताब की जगह मौत का सामान थमाया। लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान डार, वर्दी में पाकिस्तानी अफसर, लेकिन पर्दे के पीछे भारत के खिलाफ नार्को टेरर नेटवर्क का सबसे बड़ा धुरंधर।
उसने समझ लिया था कि आतंक के लिए पैसा चाहिए और डार वो इंजन था जो कश्मीर में आतंक की गाड़ी को ड्रग्स के तेल से चला रहा था। पाकिस्तान का नार्को टेरर नेटवर्क कोई साधारण तस्करी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी स्टेट स्पॉन्सर्ड इकोनॉमी थी। जब एफएटीएफ की सख्ती पाकिस्तान पर बढ़ी और पाकिस्तान के लिए आतंकियों को सीधा पैसा देना नामुमकिन हो गया, तब इमरान डार ने नार्को फंडिंग को अपना मुख्य हथियार बनाया। उसने आईएसआई के अंदर एक ऐसी सीक्रेट यूनिट तैयार की जिसका एकमात्र काम था अफगानिस्तान से आने वाले मौत का सामान यानी ड्रग्स को भारत की सीमाओं के अंदर खपाना। इमरान डार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के बदनाम गोल्डन क्रीसेंट रूट का भरपूर फायदा उठाया। हेरोइन और अफीम को अफगानिस्तान से पेशावर और फिर लाहौर लाया जाता था। यहीं से शुरू होता था डार का असली खेला। इमरान डार को ड्रोन किंग भी कहा जाता था। वो खुद तय करता था कि किस खेप को पंजाब में ड्रोन्स के जरिए गिराना है और किसे एलओसी के रास्ते कश्मीर भेजना है। उसने परंपरागत तस्करी छोड़कर तकनीक का गलत इस्तेमाल किया। उसने चीनी ड्रोन्स को मॉडिफाई करवाया ताकि वो रडार की नजर से बच सकें और 5 से 10 किलो तक का वजन उठा सके। पंजाब के तरन तारन और अमृतसर सेक्टर में पिछले 3 सालों में जितने भी ड्रोन्स पकड़े गए, उनमें से अधिकांश के पीछे इसी इमरान डार का दिमाग था। हैरानी की बात तो यह है कि इन ड्रोन्स में सिर्फ हेरोइन ही नहीं, बल्कि चीन में बनी घातक पिस्तौलें और ग्रेनेड भी भेजे जाते थे। डार का हिसाब बहुत सीधा और खौफनाक था। भारत में ड्रग्स बेचकर जो करोड़ों रुपए इकट्ठा होते, उसका एक छोटा हिस्सा स्थानीय गद्दारों को कमीशन के तौर पर मिलता और बाकी मोटा पैसा हवाला के जरिए वापस पाकिस्तान पहुंचता। इसी पैसे से तुर्की की कैनिक पिस्तौलें और अमेरिका की M4 कार्बाइन खरीदी जाती थीं। यानी भारत का पैसा ही भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। इमरान डार का एक और खतरनाक मकसद था हमारी युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में धकेलना। उसका मानना था कि बंदूक से एक सैनिक मरता है, लेकिन ड्रग्स से पूरा समाज। वो पहले युवाओं को नशे का आदी बनाता और फिर उन्हें हैंडलर बनने के लिए ब्लैकमेल करता। इमरान डार केवल गोलियां नहीं बरसा रहा था, वो हमारी नसों में जहर घोल रहा था। उसकी इसी नार्को टेररिज्म की सनक ने न केवल सुरक्षा बलों की नजरों में चढ़ा, बल्कि अननोन गनमैन की हिट लिस्ट में लाल स्याही से लिखा हुआ और सबसे ऊपर ला दिया। समय अपने गति से बीत रहा था और इमरान डार को लगा कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पर अमर है। तारीख 20 जनवरी 2026, जगह गुजरानवाला लाहौर हाईवे। लेफ्टिनेंट कर्नल दयाल डेरा इस्माइल खान से लौट रहा था। ये एक ऐसा इलाका है जो मिलिट्री बेस के करीब था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। रात के सन्नाटे में डार का काफिला एक सुनसान मोड़ पर धीमा हुआ। तभी 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 नामालूम अफराद आए। उन अज्ञात हमलावरों के पास अत्याधुनिक 9mm साइलेंस्ड पिस्टल थी। पहली गोली ड्राइवर के सिर में लगी, गाड़ी अनियंत्रित होकर रुकी। अगले 30 सेकंड में गाड़ी के शीशे गोलियों की बारिश से चकनाचूर हो गए। इमरान डार पर 15 से 20 गोलियां दागी गईं। उसे अपनी सर्विस रिवॉल्वर तक निकालने का मौका नहीं मिला। वो अपनी ही गाड़ी की पिछली सीट पर बेबस ढेर हो गया। पुलवामा का वो गुनहगार, सालों से मासूमों के खून की होली खेलने वाला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नार्को फंडिंग सोर्स अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। जिस नार्को टेरर के दम पर वो भारत को चुनौती देता था, हाइब्रिड टेरर के जिस स्वयंभू गॉडफादर ने हजारों युवाओं की जिंदगी बर्बाद की, आज वही आतंक उसके लिए काल बन गया। अननोन मैन ने उसे उसकी असली औकात दिखा दी। अपना काम पूरा कर अननोन गनमैन अंधेरे में ऐसे गायब हुए जैसे उनका कभी वजूद ही न था। डार का ये अंत पाकिस्तान के पूरे सुरक्षा तंत्र के मुंह पर एक ऐसा करारा तमाचा है जिसकी गूंज रावलपिंडी के GHQ तक सुनाई दे रही है। पूरी ISI अब सदमे में है। पाकिस्तान के गलियारों में अब सिर्फ एक ही चर्चा है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी प्रोफेशनल यूनिट काम कर रही है जिसे रोकना नामुमकिन है। ये दक्षिण एशिया में बदलते शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा संकेत है। शतरंज की बिसात बिछी हुई है, लेकिन बाजी पलट चुकी है। अब केवल प्यादे नहीं मारे जा रहे, अब शतरंज के वजीर और घोड़े भी गिराए जा रहे हैं। सरहद पार बैठे भारत के दुश्मनों को अब एक साफ संदेश मिल चुका है। किताबों में हिसाब बाद में होता रहेगा, पहले जमीन पर हिसाब खत्म करना है। अगला नंबर किसका होगा, जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्पेशल ऑप्स 24/7। मिशन अकम्प्लिश्ड। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।